ये है दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे ठंडा बैटलफील्ड सियाचिन। यहाँ जिन ट्रूप्स की पोस्टिंग होती है उनके लिए बेसिक सर्वाइवल भी एक चैलेंज होता है। हवा 160 किलोमीटर पर आवर, टेम्परेचर -50 डिग्री सेल्सियस। मेन सप्लाई रूट आसमान के जरिए ही है। हेलीकॉप्टर्स 21,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरते हैं। इंडियन एयरफोर्स जबरदस्त रिस्क उठाकर इन ट्रूप्स को जिंदा रखता है। दुनिया की इस छत पर जिंदगी और मौत का खेल चलता रहता है। इंडिया की एयरफोर्स दुनिया की जबरदस्त एयरफोर्स में से एक है। इंडिया के पास 15,000 किलोमीटर का लैंड बाउंड बॉर्डर है, जिसमें शामिल है हिमालयाज का इलाका। यहाँ एयरफोर्स भारत के एयर स्पेस को सुरक्षित रखने में अहम जिम्मेदारी निभाती है। दूर के इलाके में तैनात ग्राउंड फोर्सेस तक ज़रूरत का सामान पहुंचाने की और उनको सही सलामत रखने की जिम्मेदारी भी एयरफोर्स की होती है, लेकिन इतनी ऊंचाई पर मुसीबत बढ़ जाती है। इंडियन एयरफोर्स का कॉम्प्लेक्स एयरबोर्न लॉजिस्टिकल सिस्टम लगातार ज़रूरत के सामान को यहाँ पहुँचाता है। जैसे कैरोसिन, हीटिंग और कुकिंग के लिए खाना और पानी। सियाचिन सप्लाई के पहले लेग को संभालते हैं फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट। ये पहाड़ी स्टेट्स बने कई बेसिस में लैंड करते रहते हैं। इसके बाद हेलीकॉप्टर क्रूज को ग्लेशियर तक सामान पहुंचाना होता है। क्रूज बर्फीले नदियों पर बने हेलीपैड्स पर डिपेंडेंट होते हैं। सियाचिन में एयर मेंटेनेंस जबरदस्त लॉजिस्टिकल चैलेंज होता है और उसके लिए ज़रूरत पड़ती है एयरक्राफ्ट और सैनिकों की, जो कि इस जानलेवा इलाके में 1000 किलोमीटर पर एक्टिव रहते हैं। सियाचिन पायनियर्स चीताज और इसके अपग्रेडेड वर्जन चीतल्स को उड़ाते हैं। 2 टन वाली इन मशीन्स के सिंगल इंजन इन्हें 23,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ाते हैं। चीता हेलीकॉप्टर ज़्यादातर सामान नहीं कैरी कर सकते। ऐसे में चीता क्रूज लगातार फ्लाई करता है और खतरनाक मौसम से लड़ता है। ज़्यादातर इमरजेंसीज ऑक्सीजन की कमी की वजह से होती हैं। यहाँ के सोल्जर्स को प्लेन्स के मुकाबले करीब 10% ऑक्सीजन ही मिल पाती है। ऊंचाई वाली जगहों में रोज़मर्रा की वॉकिंग, कुकिंग या खाना खाने जैसी मामूली एक्टिविटीज़ भी एक बड़ा चैलेंज देती है। कभी कभी जानलेवा भी हो सकती हैं। हालांकि थ्योरी भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन हैंड ऑन एक्सपीरियंस का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। ट्रेनीज को मौसम, हवा और कई दूसरे चैलेंज फैक्टर वाली सिचुएशन में ट्रेन किया जाता है। C-17 शेयरफील्ड को शेयर करता है एयरफोर्स के रोटरी विंग वर्कहॉर्स Mi-17 के साथ।
मी-17 एक हैवी ड्यूटी हेलीकॉप्टर है जिसे एक ट्रांसपोर्ट के तौर पर यूज किया जा सकता है। 2 इंजन वाला ये क्राफ्ट 36 एडिक्वेटली आर्म पर्सनल ले जा सकते हैं या फिर कम एल्टीट्यूड पर 4 टन मटेरियल भी। मी-17 20,000 फीट की ऊंचाई पर जा सकते हैं, यानी ये सियाचिन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन थिन एयर में ये कम वजन लेके ही जा सकते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ एक हेलीकॉप्टर यूनिट 1 महीने में 200 टन से ज़्यादा सामान डिलीवर कर सकते हैं, चाहे ये हेलीपैड पर हो या चाहे पैराशूट के जरिए। इन दोनों के सिचुएशन में प्रेसिजन काम आता है। ऊंचाई वाले ड्रॉप जोन छोटे होते हैं, तो अगर पैराशूट सही जगह ना खुले तो वो सामान को कहीं और ही डिलीवर कर देंगे। ये मी-17 सियाचिन पर मौजूद सोल्जर के लिए फ्लाइंग सपोर्ट ही है। ये नॉर्थ ईस्ट में रहने वाले सिविलियंस की मदद भी करते हैं, क्योंकि इन इलाकों में सड़कों की बेहद कमी होती है। द बोइंग C-17 इंडियन एयरफोर्स का सबसे वर्सेटाइल कार्गो एयरक्राफ्ट। इसका वजन 128 टन है और इसकी टेल टी शेप वाली है। इसमें 4 जेट इंजन हैं और 77 टन लोड लेकर जा सकता है। C-17 आज इंडियन एयरफोर्स में मौजूद सबसे कैपेबल मिलिट्री कार्गो प्लेन है। ये बहुत कैपेबल प्लेन है। इसमें फ्लाई बाय वायर वाली लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई है और करीब 75 टन वज़न लेके जा सकता है, जो कि एक बहुत ही बड़ी फिगर है, यानी करीब 75,000 kg। ये किसी टैंक को या दूसरे हैवी व्हीकल को या फिर बहुत ज़रूरी चीज़ों को भी लेके जा सकता है। C-17 को लोड करना एक बात है, लेकिन प्लेन को लेह तक ले जाना दूसरी बात है। छबुआ एयरफोर्स बेस असम। इंडियन एयरफोर्स के आर्सेनल में ऐसे ज़बरदस्त एयरक्राफ्ट भी हैं जो हर तरह के मौसम में उड़ सकते हैं। ये मल्टी रोल फाइटर जोखिम भरे हिमालयन बॉर्डर के आसपास पेट्रोलिंग के लिए बेहतरीन है। सुखोई Su-30 MKI एयरक्राफ्ट। ये रशियन डिज़ाइन 2 इंजन वाला जेट जो बना है भारत में एयरफोर्स की खास ज़रूरतों के मुताबिक। इसके अगले विंग को कहा जाता है कैनार्ड थ्रस्ट वेक्टरिंग इंजन के साथ इंटरेक्ट कर Su-30 को सुपर मैन्यूवरेबल बना देता है और सुखोई कई एयर टू एयर मिसाइल को कैरी और लॉन्च भी कर सकता है। इसके रडार सिस्टम्स सैकड़ों किलोमीटर दूर से ही अपनी तरफ आते किसी भी एयरक्राफ्ट का पता लगा सकते हैं। सुखोई का वेपन सिस्टम दुश्मन के कई एयरक्राफ्ट्स को एक साथ ही एंगेज कर सकता है और ये एयरक्राफ्ट साउंड के 2 गुनी रफ्तार से ज़्यादा ट्रैवल कर सकता है। इन मशीन्स को आसमान में उड़ाने वाले पायलट्स को अपने स्किल्स को निखारने के लिए लगातार ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। तो नेचर से जुड़े मुश्किल हालातों पर जीत हासिल करके बहुत खुशी होती है, लेकिन अपनी जान दांव पर लगाने वाले इन सोल्जर्स के लिए सबसे बड़ा इमोशन है सेटिस्फेक्शन, और ये सेटिस्फेक्शन सर्वोपरि है। और इन सोल्जर्स के लिए हमारा बिग सैल्यूट जो C-17, Su-30, Mi-17 और चीतास को इन मुश्किल आइस फील्ड पर बेहिसाब ठंड और तेज हवाओं के बीच फ्लाई करते हैं और इन ट्रूप्स को जिंदा रखते हैं। जय हिंद।